everyone, this is the Siddhi Ganesh UPSC coaching channel. So this is a news channel. So इस चैनल में हम टोटली जो कि यूपीएससी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एवरीडे करंट अफेयर्स एंड जो कि जीएस पेपर 1, 2, 3 and 4 एंड ऑप्शनल ऑल्सो एंड जो कि जीएस जो कि प्रिलिमिनरी में जो दो पेपर होता है पेपर 1 पेपर 2 उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो जो इस चैनल में नया है ये ओके सो वो सब्सक्राइब करके इसको देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है बाबू जगजीवन राम के ऊपर है। ओके सो इसको हम डिस्कशन करेंगे पूरे डिटेल्स में, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ये कौन थे एंड ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में किस लिए है, ये जीएस पेपर 1 में जो कि इंडियन हिस्ट्री है उसमें कवर अप होता है। सो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए देखते हैं हम। सो रिसेंटली इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है किसको ना फ्रीडम फाइटर एंड ये कौन थे ना फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया में थे। इनका जो नाम है बाबू जगजीवन राम। इनका जो है 113 बार्थ एनिवर्सरी के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दिया है। सो जगजीवन राम पॉपुलरली इनको क्या बोलते हैं ना बाबूजी, नॉट बापूजी। बापूजी किसको बोलते हैं ना महात्मा गांधी को, बट ये जो है बापूजी ये जगजीवन राम जी को बोलते हैं। सो ये यूपीएससी में भी आ सकता है, ये कन्फ्यूजिंग है बापूजी एंड बाबूजी। ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ के बाबूजी लिखा है या बापूजी लिखा है उसके ऊपर आप आंसर दे सकते हो। सो ये जो थे एक नेशनल लीडर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे ओके एंड क्रूसाडर ऑफ द सोशल जस्टिस थे ओके एंड ये जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए लड़ते थे एंड आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन थे ये। सो इनका बार्थ के बारे में हम देखेंगे। बार्थ जो है जगजीवन राम जी का जो है बार्थ हुआ था 5 अप्रैल 1908। कहाँ पे हुआ था? चांदुआ इन बिहार में हुआ था जो कि एक दलित फैमिली में हुआ था। सो इनका अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में भी देखेंगे। सो इन्होंने जो कि स्कूलिंग किया है नियर बाय टाउन आरा जो है वहाँ से किया है। सो बेसिकली वो जो पढ़ते थे ना स्कूलिंग करते थे उस टाइम में उन्होंने बहुत जो कि फेस किया है किसको ना डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो कि उन्होंने फेस किया स्कूल में एंड जो कि अनटचेबिलिटी है ये जो है जो कि ड्रिंकिंग वाटर में जो कि डिफरेंट फोर्ड वाला जो है इसको भी इन्होंने झेला है। जगजीवन राम जो कि प्रोटेस्ट किए हैं ओके किए थे एग्नेस्ट द ब्रेकिंग पोर्ट द प्रिंसिपल देन रिमूव द सेपरेट पोर्ट फ्रॉम द स्कूल। तो बेसिकली स्कूल में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, हो रहा था जो कि एक दलित जो कि क्लास के लिए एक दूसरा पोर्ट था एंड जो कि जनरल कैटेगरी जो है उनके लिए एक दूसरा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या है ना ये ब्रेकिंग पोर्ट किया था। सो इन द 1925 में देखेंगे जगजीवन राम जो है उन्होंने मीट किया था किसको ना स्कॉलर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को एंड उसके बाद उन्होंने ग्रेटली इंस्पायर्ड हुए। देन मालवीय जी का जो कि इन्विटेशन था देन उन्होंने ज्वाइन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सो जगजीवन राम जो है ये बनारस हिंदू जो कि था यूनिवर्सिटी था वहाँ पे भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है and this inspired him to protest the against the such as a social boycott of the section of the society।
देन उन्होंने जो कि ऑर्गेनाइज द शेड्यूल कास्ट टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। ओके, देन ये जो है आफ्टर ही स्टडीड एट BHU, ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद ही उन्होंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता फ्रॉम द वेयर उन्होंने सिक्योर किया BSc डिग्री 1931 में। जगजीवन राम उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था ए नंबर ऑफ रविदास सम्मेलन्स एंड हैड द सेलिब्रेटेड गुरु रविदास जयंती इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द कोलकाता। सो उसके बाद हम देखेंगे बाबूजी जो है उनका जो है क्या कंट्रीब्यूशन था, प्री इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन क्या था एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था। सो 1931 में देखेंगे उन्होंने जो कि मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में मेंबर हुए थे, कांग्रेस पार्टी में। देन ही वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग एंड ऑर्गेनाइज डेडिकेटेड टू द अटेनिंग द equality for the untouchability 1934 to 35. Then he was a champion of the social equality and equal rights for the depressed class के लिए 1935 में he proposed a session of the Hindu Mahasabha that drinking water wells and temples be open for the untouchable के लिए। 1935 में बाबूजी जो कि ऑल्सो अपीयर्ड बिफोर द हामोंड कमीशन एट द रांची एंड डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट फॉर द दलित के लिए उन्होंने डिमांड किया था। देन वो जो है 2 बार जो कि जेल गए हैं 1940 में फॉर जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के वजह से। सो देन हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में। सो जब जवाहरलाल नेहरू को ठीक है और उनका जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, फॉर्म हुआ था प्रोविजनल गवर्नमेंट जो उन्होंने फॉर्म किए थे, जगजीवन राम को जो कि ये थे यंगेस्ट मिनिस्टर थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो कि लेबर मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो 1952 तक उन्होंने थे। उसके बाद उन्होंने नेहरू कैबिनेट में पोस्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1952 टू 56, ट्रांसपोर्ट रेलवे 56 टू 62, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 62 टू 63 में थे। एंड वो भी फूड एंड एग्रीकल्चर जो कि मिनिस्ट्री थे 1967 टू 70 एंड 70 में ही वाज मेड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ था 1971 में, उस टाइम में वो डिफेंस मिनिस्टर थे। एंड वो कांग्रेस छोड़े थे 1977 में एंड उन्होंने ज्वाइन किया था जनता पार्टी अलायंस में। ओके, देन along with his Congress for the Democracy New Party, he later served as the Deputy Prime Minister of India 1977 to 79. जगजीवन राम जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे एंड उन्होंने जो कि 40 इयर्स जो कि पार्लियामेंट में रहे एंड ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। ही ऑल्सो होल्ड द अनदर रिकॉर्ड फॉर द बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया 30 ईयर्स। ओके, सो लास्टली हमने बहुत सारा जो कि इनके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। लास्टली हम देखेंगे उनका डेथ के बारे में। सो ये जो है ये डाई हुए थे 6 जुलाई 1986 में न्यू दिल्ली में। इनका जो मेमोरियल है जो कि जहाँ पे क्रिमेशन हुआ था उस जगह का जो नाम रखा गया है समता स्थल, मीन्स प्लेस ऑफ इक्वालिटी। So that's all, and one request to everyone. So basically this is a new channel. Okay, if you will be subscribed and praise me, then I will be the make the more videos for the UPSC related videos. So I promise you I will be give all the important videos
and important topics and all the syllabus I will be cover. So thank you. Please subscribe.